कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी राहों पर ले जाती है जहां हर कदम एक इम्तिहान बन जाता है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम था सबा। सबा एक छोटे से गांव की रहने वाली थी जहां हर घर की दीवारें मिट्टी की बनी होती थी और हर दिल में सपने सजे होते थे। लेकिन सबा के सपने उसके गांव की तंग गलियों से कहीं बड़े थे। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने गांव के हर उस इंसान के लिए जो इलाज के बिना तड़पता था। लेकिन उसके सपनों और उसकी हकीकत के बीच एक गहरी खाई थी, मजबूरी। सबा के पिता अब्बास एक किसान थे। उनकी जिंदगी सुबह तड़के खेतों से शुरू होती और सूरज ढलने तक चलती रहती। लेकिन मौसम की बेरहमी और कर्जों के बोझ ने उनकी कमर तोड़ दी थी। सबा की माँ जैनब घर के छोटे मोटे काम संभालती थी और पड़ोसियों के घरों में कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमा लेती थी। सबा उनकी इकलौती संतान थी और उसके सपने उनके लिए एक उम्मीद की किरण थे। लेकिन उम्मीद एक नाजुक चीज होती है जो हालात के तूफान में आसानी से बिखर सकती है। सबा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के एक छोटे से स्कूल से हासिल की, जहां एक ही कमरे में शिक्षक सभी बच्चों को पढ़ाते थे। वो हर रात अपनी माँ की सिलाई मशीन की आवाज के साथ किताबें खोलती और अपने सपनों को समेटती। लेकिन जब वो 10वीं कक्षा में पहुंची, उसकी जिंदगी पर एक काला बादल छा गया। उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी दिल की बीमारी गंभीर है और इलाज के लिए बड़े शहर जाना पड़ेगा। शहर का सफर, अस्पताल का खर्चा और दवाइयाँ, ये सब सबा के परिवार की पहुंच से बाहर था। सबा के पिता ने एक रात उसे अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में नमी थी और आवाज में एक अजीब सी कांप। बेटी, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा होता देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। सबा ने मुस्कुराकर कहा, अब्बू, आप फिक्र ना करें, मैं पढ़ूंगी और डॉक्टर बनूंगी, आप बस अपना ख्याल रखें। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। सबा ने फैसला किया कि वो अपनी माँ के साथ मिलकर काम करेगी। अगले दिन वो चौधरी साहब के घर गई। उसने अदब से कहा, चौधरी साहब, आपकी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन क्या मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी के बारे में सोच सकती हूँ? चौधरी साहब ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है बेटी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमारे खानदान का हिस्सा बनोगी। सबा ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे उसके सपनों पर एक भारी पत्थर रख दिया गया हो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो शहर चली गई, जहां उसने एक छोटे से हॉस्टल में रहना शुरू किया और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। चौधरी साहब ने उसकी फीस और पिता के इलाज का खर्चा उठाया, लेकिन सबा जानती थी कि ये आजादी अस्थायी है। शहर की जिंदगी सबा के लिए एक नया इम्तिहान थी। गांव की सादगी और शहर की चकाचौंध में बहुत फर्क था। कॉलेज में उसे अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसके साथी उसे गांव वाली कहकर चिढ़ाते, लेकिन सबा ने कभी हार नहीं मानी। वो दिन में कॉलेज जाती, रात को हॉस्टल में पढ़ती और वीकेंड पर एक छोटी सी दुकान पर पार्ट टाइम काम करती, ताकि अपने छोटे मोटे खर्चे पूरे कर सके। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके पिता की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। वो तुरंत गांव लौट आई। अस्पताल में अपने पिता को तकिए के सहारे बैठे देखकर उसका दिल टूट गया। डॉक्टरों ने कहा कि अब ऑपरेशन के बिना कोई चारा नहीं, लेकिन ऑपरेशन का खर्चा इतनी बड़ी रकम थी कि सबा के पास इसका तसव्वुर भी नहीं था। चौधरी साहब ने एक बार फिर मदद की पेशकश की, लेकिन इस बार उनकी शर्त और भी सख्त थी। उन्होंने कहा कि सबा को अब तुरंत शादी करनी होगी, वरना वे और मदद नहीं करेंगे। सबा के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने पिता की जान बचाने के लिए हाँ भर ली। शादी के बाद सबा की जिंदगी बदल गई। चौधरी साहब के बेटे अहमद एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके ख्यालात सबा से बिल्कुल अलग थे। वे नहीं चाहते थे कि सबा डॉक्टर बने। उनका मानना था कि औरत का काम घर संभालना है। सबा ने बहुत कोशिश की कि वो अहमद को समझाए, लेकिन वे नहीं माने। एक रात सबा ने अपनी डायरी खोली और लिखा, मजबूरी ने मुझे यहाँ तक